नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने साझेदार के प्रवेश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने संस्था में किसी नए पार्टनर का एंट्री होता है, किसी नए व्यक्ति का प्रवेश होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साझेदार का प्रवेश। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था नए लाभ विभाजन परिगणना। ठीक है, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 5 कंडीशन देखा था। ठीक है, क्या देखा था हमने, साझेदार के प्रवेश में नए लाभ विभाजन अनुपात के बारे में पढ़ा था, जिसमें 5 कंडीशन देखे थे कि अगर कोई पार्टनर एंट्री करता है तो हम कैसे नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग को पढ़ना है त्याग अनुपात के बारे में। ठीक है, क्या त्याग अनुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कहते हैं किसको है। ठीक है, तो होता क्या है, जब कोई नया पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपने कुछ हिस्से का कुछ अंश उस नए पार्टनर को देते हैं। क्लियर, जब कोई नया पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो क्या होता है, उसमें जो पार्टनर एंट्री करता है तो जो नए पार्टनर होते हैं, जो पुराने पार्टनर होते हैं, वो अपने हिस्से का कुछ अंश जो नया पार्टनर आता है उसको देते हैं। तो जितना अंश वो नए पार्टनर को देते हैं वही क्या कहलाता है, त्याग अनुपात कहलाते हैं। कि जो ओल्ड पार्टनर का त्याग कहलाता है क्या, जब वो कुछ हिस्सा उस नए पार्टनर को देते हैं। ठीक है, तो उस त्याग अनुपात की गणना हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होता है कि जब नया साझेदार का हिस्सा दिया हो, ठीक है, नया साझेदार का हिस्सा दिया हो, लेकिन ये ना दिया हो कि जो पुराने पार्टनर हैं वो अब किस रेशियो में उसको अपना हिस्सा त्याग करते हैं। ठीक है, जब नया पार्टनर का हिस्सा दिया हो कि वो पार्टनर आएगा तो इस रेशियो में अपना हिस्सा लेगा, लेकिन पुराने पार्टनर का ये ना दिया हो कि वो किस रेशियो में त्याग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो उनका ओल्ड रेशियो रहता है वही उनका त्याग रेशियो उनका त्याग अनुपात माना जाता है। क्लियर, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी साझेदार हैं। ठीक है, ए और बी क्या है, साझेदार हैं। उन लोगों का रेशियो मान लीजिए 2-3 है। रेशियो क्या है, 2-3। अगर कोई पार्टनर सी साझेदारी में एंट्री करता है और वो कहता है कि हमको पूरे लाभ का 1/4 चाहिए। ठीक है, क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर क्या सी साझेदारी में एंट्री करता है तो वो कहता है कि हमको क्या चाहिए, 1/4 चाहिए। यहाँ इसका रेशियो दिया है, इसका हिस्सा दिया है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ए और बी किस रेशियो में नए पार्टनर को अपना त्याग करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो होगा वही उनका सैक्रिफाइस रेशियो मान लिया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत, अगर कोई नया पार्टनर आता है और उसका हिस्सा दिया हो और पुराने साझेदारों के त्याग का विवरण न हो तो क्या कहते हैं, जो उनका ओल्ड रेशियो होता है उसी को हम त्याग अनुपात मान लेते हैं। क्लियर, दूसरा कंडीशन क्या है, जब साझेदार जो नया साझेदार आता है और पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा लेता है। ठीक है, कोई नया साझेदार एंट्री करता है साझेदारी में और उनसे क्या करता है, जो पुराने साझेदार हैं उनसे एक निश्चित हिस्सा लेता है, तो क्या कहते हैं, जितना वो हिस्सा लेता है उतना हिस्सा उसमें से घटाया जाएगा। ठीक है, या फिर क्या कहता है, जितने भी साझेदार होते हैं ओल्ड पार्टनर्स, उनका त्याग अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, क्या कहता है, उनका त्याग अनुपात निकाला जाता है। और फिर क्या कहता है, जो त्याग किया गया अनुपात होता है उसके द्वारा जो पार्टनर्स होते हैं उनका हिस्सा निकाला जाता है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को, उदाहरण से समझते हैं कि आखिर ये जो जब नया पार्टनर आता है और उस समय जो पुराने पार्टनर होते हैं उनसे एक निश्चित दर से हिस्सा प्राप्त करता है, तो कैसे उसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो हम कैसे निकालेंगे, चलिए आप लोगों के सामने एक उदाहरण है। ठीक है, एग्जांपल है, इस एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हम लोग जो नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर कैसे, अब जो त्याग का हिस्सा दिया जाता है तो कैसे हम लोग त्याग का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो का
त्याग का गणना करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है दिया है कि R और S 5:3 के अनुपात में लाभालाभ का ग्रहण करते हुए साझेदार है। T फॉर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। T क्या है? T नया पार्टनर है जो फॉर्म में एंट्री करता है। ठीक है, कह रहा है कि नए साझेदार को R अपने हिस्से का 1/4 और S अपने हिस्से का 2/5 देता है। ठीक है, कह रहा है त्याग अनुपात की गणना करें। ठीक है, हमको करना क्या होगा, सबसे पहले तो इन लोगों का ओल्ड रेशियो क्या है, जो R और S क्या है, ओल्ड पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या है, यानी कि R और S का ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3 है, 5:3। अब देखिए इस तरह से इन लोगों का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/8 और 3/8। क्लियर। अब जो R है अपने हिस्से का कितना देता है, 1/4। ठीक है, तो इस तरह से R कितना देगा उनको, तो 5/8 का 1/4 R देगा, और S कितना देगा, तो S अपने हिस्से का 2/5 देता है। ठीक है, तो S का हिस्सा कितना है, 3/8, उसका 2/5 ये देगा। क्लियर। अब देखिए तो ये लोग कितना देंगे ये, तो 5/32, फिर ये कितना देंगे, 6/40। क्लियर। कितना, ये 5/8 इंटू अपने हिस्से का 1/4, तो कितना 5/32, और ये कितना देंगे S 3/8, यानी कि जो इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो उसका कितना देंगे, 2/5, तो ये कितना देंगे 6/40। अब क्या करेंगे, अब हम इन लोगों का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए अब हम बताए थे कि रेशियो का निकालना होगा तो इजीली R और S का रेशियो निकाल जाएगा, क्योंकि जो T आ रहा है वो नया पार्टनर है, और नया पार्टनर तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, जाहिर सी बात है। जो नया पार्टनर आता है वो तो साझेदारी में हिस्सा लेगा, तो वो सैक्रिफाइस कैसे करेगा, तो सैक्रिफाइस कौन करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वही सैक्रिफाइस करते हैं। क्लियर। जो ओल्ड पार्टनर होते हैं क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, R और S, तो जाहिर सी बात है कि यही दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन लोगों का रेशियो निकाल लेते हैं। R का कितना है, R सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, 5/32। ठीक है, तो 5/32, और ये कितना कर रहा है S, 6/40। अच्छा बताइए कि क्या इन दोनों का हल समान है, क्या दोनों का हल समान है, दोनों का हल समान नहीं है। और जब बताए थे कि जब दोनों का हल समान न हो तो क्या कहते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 32 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए R और S जल्दी से देखो, 32 40 का एलसीएम 160। ठीक है, तो अब हम बताए थे कि जब दोनों का एलसीएम निकाला जाएगा तो एलसीएम क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई में रखा जाएगा, यानी कि 5/32 इंटू 160, फिर इनका कितना है 6/40 इंटू 160। ठीक है, अब चलिए अब इसको थोड़ा सा करिए आप लोग, कितना आएगा, 32 से 160 को डिवाइड करिए और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आएगा 25। क्लियर, कितना आएगा 25, फिर 40 को सॉरी 160 को 40 से डिवाइड करिए, कितना, और फिर उसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 24। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो दोनों पार्टनर हैं, जो दोनों ओल्ड पार्टनर हैं, ये क्या करेंगे 25 और 24 के अनुपात में सैक्रिफाइस करेंगे। क्लियर, तो सैक्रिफाइस से कैसे निकलेगा, कंफर्म है। जब कोई नया पार्टनर साझेदारी में आता है तो हम क्या करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर अपना सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ हिस्सा त्याग करते हैं, उसको देते हैं। तो जो नया पार्टनर आएगा अगर वो मतलब उसका हिस्सा दिया हो और ये ना दिया हो कि ओल्ड पार्टनर से वो कितना लेता है, तो जो लोगों का ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक रेशियो दिया हो, ठीक है, कि वो ओल्ड पार्टनर कितना अपना हिस्सा देते हैं, तो अपने हिस्से का जितना देंगे उतना उनका त्याग होगा। क्लियर। तीसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है, उसका भी रेशियो दिया हो, ठीक है,
इन लोगों का ओल्ड रेशियो भी दिया हो और न्यू रेशियो भी दिया हो, न्यू रेशियो भी दिया हो। क्लियर? जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर का तो ओल्ड रेशियो तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो न्यू पार्टनर आ रहा है और जो ओल्ड पार्टनर सबका मिला करके अगर न्यू रेशियो भी दिया रहे, यानी कि ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिया रहे, तो उस कंडीशन में आप लोगों को बताए थे कि जब दोनों रेशियो रहे, ओल्ड भी रहे और न्यू भी रहे, जब ओल्ड रेशियो भी रहे और न्यू रेशियो भी रहे, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर? अगर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो रहे और ओल्ड प्लस न्यू सबका मिला करके न्यू रेशियो रहे, तो हम क्या करेंगे? अगर सैक्रिफाइस से निकालना होगा तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अगर ए और बी साझेदार हैं जिनका रेशियो दिया होगा 2-3, चलिए मानते हैं 2-3 का रेशियो दिया होगा। ठीक है? ए और बी क्या है? साझेदार हैं और उन लोगों का रेशियो क्या है? 2-3। अब मान लीजिए कि कोई पार्टनर सी साझेदारी में एंट्री करता है। ठीक है? कोई पार्टनर सी साझेदारी में एंट्री करता है, तो क्या होता है उस कंडीशन में? जब सी एंट्री करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ए, बी और सी तीनों का रेशियो मान लीजिए 2, 3 और 5 हो जाता है। ठीक है? यहाँ देखिए ए और बी दोनों का रेशियो दिया हुआ है और ए बी सी तीनों का नया रेशियो, यानी कि ये जो है न्यू रेशियो है, ये क्या है? न्यू रेशियो है। और ये क्या है? ये दो पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है? तो इस तरह से देखिए ओल्ड भी दिया हुआ है और न्यू भी दिया है। अगर इस कंडीशन में कहा जाए कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो क्या करिएगा? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो आप घटा दीजिएगा। ठीक है? तो अब ए का, क्योंकि सी तो नया पार्टनर है ना, तो सी तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, तो सैक्रिफाइस कौन करेंगे? तो जो ओल्ड पार्टनर होंगे वही सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है? तो अब सिर्फ ए और बी का हम सैक्रिफाइस निकालेंगे, तो अगर ए का सैक्रिफाइस निकालना तो क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू, तो 2/5 माइनस 2/10। ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 10, 4 माइनस 2, यानी कि इनका सैक्रिफाइसिंग है 2/10। बी है, बी कितना दे रहा है? तो बी का ओल्ड कितना है? 3/5 माइनस 3/10। इनका कितना हो जाएगा? 3/10। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? इन लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, यानी कि 2-3 के अनुपात में सैक्रिफाइस करेंगे। क्लियर? अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से क्या करिएगा? ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। क्लियर? आगे चलिए, आगे देखते हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं जो साझेदार जब एंट्री करता है, तो साझेदार एंट्री करते समय मान लीजिए कि जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर होते हैं वो उसको अपने हिस्से का कुछ मतलब हिस्सा त्याग करते हैं, प्रॉफिट लॉस कुछ हिस्सा उसको देते हैं, तो उसके बदले में जो नए पार्टनर, जो पुराने पार्टनर होंगे उनको कुछ चाहिए ना भाई। मान लीजिए कि अगर हम नए पार्टनर में जाते हैं तो उनसे हिस्सा लेते हैं, तो उनको भी कुछ हक बनता है ना हमसे लेने के लिए। ठीक है? तो जो नया पार्टनर जाता है वो अपने हिस्से की ख्याति और अपने हिस्से का कैपिटल, ठीक है, अपने हिस्से की ख्याति और अपने हिस्से का कैपिटल संस्था में लेकर जाता है। ठीक है? जब कोई नया पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो वो अपने हिस्से की ख्याति और अपने हिस्से का कैपिटल संस्था में लेकर जाता है। ठीक है? तो जब हम लोग यहाँ बात करेंगे ख्याति की, ठीक है, कि जब कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो वो अपने साझेदारों के लिए, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके लिए संस्था में कैपिटल प्लस गुडविल लेकर जाता है। ठीक है? तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे? ख्याति की। ठीक है? देखिए जब वो कैपिटल लेकर जाए या फिर ख्याति लेकर के जाए, जब नगद लेकर जाता है तो एंट्री क्या होगी? हम यहाँ इसके लेखांकन व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई पार्टनर, नया पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो वो गुडविल के रूप में कुछ पैसा या फिर मतलब कुछ संपत्ति लेकर जाता है। तो जब वो संपत्ति या पैसा संस्था में लेकर जाएगा तो क्या होगा? देखिए अगर वो कैपिटल लेकर आता है, अगर वो कैपिटल लेकर आता है, ठीक है, तो जनरल क्या हो गया? कैश
या बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर? जब वो संस्था में चाहे वो गुडविल लेकर आए चाहे वो फिर कैपिटल लेकर के आए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में संस्था के पास क्या आएगा, कैश या बैंक। क्लियर? जब कोई नया पार्टनर संस्था में एंट्री करेगा तो वो या तो मतलब कैश में या फिर बैंक में पैसा लेकर के आया जाएगा, ठीक है। तो जब संस्था में कोई पार्टनर एंट्री करता है तो क्या हो जाएगा, जब वो कैपिटल या गुडविल लेकर के आएगा तो लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब अगर वो पार्टनर जो पार्टनर संस्था में एंट्री कर रहा है अगर वो पार्टनर गुडविल लेकर आया है तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? अगर कोई पार्टनर संस्था में एंट्री करता है तो जाहिर सी बात है कि वो पुराने पार्टनर्स के लिए गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। अब या तो वो नगद ले आए या उधार लेकर आए, ठीक है। तो जब नगद में वो गुडविल लेकर के आएगा तो जनरल क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब अगला एंट्री क्या होता है, अगला एंट्री होता है जब ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि इस गुडविल को वो लोग बांटेंगे अपने में, ठीक है। तो जब ओल्ड पार्टनर्स इस गुडविल को अपने ओल्ड रेशियो में, मतलब जो सैक्रिफाइस होगी, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, जिस रेशियो में त्याग करते हैं उस रेशियो में इस गुडविल को बांट लेते हैं। क्लियर? जब कोई पार्टनर संस्था में गुडविल लेकर के आता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं उस रेशियो में उस गुडविल को बांटते हैं, ठीक है। तो जब ओल्ड पार्टनर इस गुडविल को बांटेंगे तो जनरल क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? जब कोई संस्था में पार्टनर एंट्री करता है तो जो गुडविल लेकर आता है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना तो कंफर्म है कि कोई संस्था में गुडविल लेकर के आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर, मतलब जो पार्टनर से पार्टनर्स उसको अपने हिस्से में बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कंडीशन ये आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनर्स उस गुडविल को निकाल लेते हैं, जो पार्टनर होते हैं पार्टनर उस गुडविल को संस्था से निकाल लेते हैं। अब बताइए कि अगर संस्था से कोई पार्टनर गुडविल निकालेगा, जो मतलब ये तो उन लोगों का हिस्सा हो गया, मान लीजिए हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इस हिस्से को जब पार्टनर्स निकालेंगे तो जनरल क्या होगा, जनरल क्या होगा, तो जब पार्टनर्स इस हिस्से को निकालेंगे तो हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? जब पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स गुडविल को निकालेंगे तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये क्या हो गया, ये पूरा पूरी निकाल लिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं ओल्ड पार्टनर्स कुछ अंश निकालते हैं और कुछ बाकी रहता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई पार्टनर जो नया पार्टनर है वो संस्था में 10,000 रुपया गुडविल लेकर गया, ठीक है, यहाँ हमने अमाउंट डाल दिया 10,000। तो इस 10,000 को जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने जो त्याग है त्याग के अनुपात में वो बांट लेंगे। क्लियर? त्याग के अनुपात में बांट लिए। अब क्या होता है कंडीशन कि जब वो पूरा निकाल लें, जब ओल्ड पार्टनर क्या करें, गुडविल की राशि पूरी राशि निकाल लें, तो उस कंडीशन में पूरा 10,000 निकल गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ राशि छोड़ के कुछ राशि निकाल ली जाती है, ठीक है, कुछ राशि उसमें से छोड़कर कुछ राशि निकाल जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10,000 लेकर आया है और ये लोग क्या किए, 5,000 उसमें से निकाल लिए, तो जितना निकालेंगे उतना के लिए यहाँ लेखांकन किया जाएगा। जितना वो लोग निकालेंगे उतना के लिए यहाँ लेखांकन किया जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है, ये गुडविल है। अगर कोई पार्टनर गुडविल लेकर के आता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने जो सैक्रिफाइस होता है उसमें बांटते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर गुडविल निकाल लेते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो जो न्यू पार्टनर होता है वो क्या करता है,
गुडविल एसेट के रूप में, संपत्ति के रूप में लेकर के आता है। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी जो ओल्ड न्यू पार्टनर है वो क्या करता है, अपना जो गुडविल होता है, गुडविल संपत्ति के रूप में लेकर के आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, जब कोई पार्टनर संपत्ति के रूप में गुडविल लेकर के आए तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ एसेट लगा देंगे। क्लियर, क्या करेंगे, जब कोई पार्टनर संपत्ति के रूप में गुडविल लेकर के आए तो क्या करेंगे, यहाँ एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और बाकी का सब लेखांकन सेम रहेगा। क्लियर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यू पार्टनर है वो मतलब गुडविल कैश के रूप में न लेकर के, मतलब कैश लाते ही नहीं है। जो ओल्ड न्यू पार्टनर है अगर संस्था में एंट्री कर रहा है तो उसको तो हर हाल में गुडविल लाना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल मतलब कैश के रूप में नहीं लाता है। ठीक है, तब क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि आप गुडविल नहीं लाए हैं तो आपको कहीं ना कहीं से तो पेमेंट करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा। अगर आप गुडविल नहीं लाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भरपाई कहां से करिएगा, तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेते हैं। क्लियर, क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो जो न्यू पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उस गुडविल का पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो जब अगर कोई पार्टनर साझेदारी में गुडविल कैश रूप में नहीं लाता है तो उसका क्या होता है, उसके कैपिटल अकाउंट से उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन क्या लिखेंगे, उस कंडीशन में लिखेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, जब कंडीशन क्या हो, जब न्यू पार्टनर कैश के रूप में गुडविल ना लाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर, कभी क्या होता है, कभी कभी जो मतलब हमारा जो संस्था है, संस्था में हमारा ओल्ड गुडविल दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी हमारा ओल्ड गुडविल दिया जाने की, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उसमें मतलब संस्था में पहले से गुडविल का अकाउंट खुला होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हमारा पहले से गुडविल हो, पुराना गुडविल यानी कि पार्टनर के आने से पहले का गुडविल, तो उस गुडविल को हम जो ओल्ड पार्टनर होते हैं ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो नया पार्टनर एंट्री करता है उसकी एंट्री करने से पहले फर्म में, संस्था में कुछ गुडविल होगा, तो उस गुडविल क्या करते हैं, उस जो पार्टनर होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए जनरल क्या करेंगे हम, उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, टू गुडविल या प्रीमियम अकाउंट। होता क्या है, अगर पार्टनर के आने से पहले, जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर के आने से पहले अगर संस्था में कुछ गुडविल रहता है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। उसके बाद जो गुडविल आता है उसका हम लेखांकन करते हैं। क्लियर, अब देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारे संस्था में गुडविल का जिक्र न रहता है। ठीक है, गुडविल का जिक्र नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में अगर कहे आपको गुडविल निकालने के लिए, गुडविल का जिक्र ना रहे और कहे आपको गुडविल निकालने के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल, यानी कि अप्रकट ख्याति। क्या बोलेंगे, अप्रकट ख्याति। अब देखिए, अब हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है कि संस्था में जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म में गुडविल का बात का जिक्र न होता है। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन देता है आपको, क्वेश्चन में आने के लिए जाएगा तो उसमें गुडविल का जिक्र नहीं रहेगा, लेकिन आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे गुडविल निकालिएगा, ठीक है, तो उसको देखिए कैसे निकालिएगा। सबसे पहले जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर का जो रेशियो है, जो उसका हिस्सा है, उसको उसके जो मतलब कैपिटल है, कैपिटल के तौर पे उसको पहले जो उसका रेसिप्रोकल होगा उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि राम जो है, राम एक पार्टनर है, नया पार्टनर है जो संस्था में आ रहा है और वो 1/5 हिस्सा के लिए संस्था में एंट्री कर रहा है।
ठीक है। राम क्या है, एक नया पार्टनर है जो 1/5 हिस्से के लिए संस्था में एंट्री कर रहा है। उसका जो कैपिटल है मान लीजिए 20,000 है, ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर्स है मान लीजिए कि श्याम और सीता ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन लोगों का कैपिटल मान लीजिए कि एक का है 40,000 है और एक का 30,000 है। क्लियर। राम नया पार्टनर है जो 1/5 के लिए साझेदारी में एंट्री कर रहा है, उसका कैपिटल कितना है 20,000 है और श्याम का और सीता का 40,000 30,000 कैपिटल है, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि आप इसमें गुडविल निकालिए। यहाँ गुडविल नहीं दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया होगा। अब आपको गुडविल निकालना होगा, तो आप गुडविल कैसे निकालिएगा? तो अगर उसमें गुडविल नहीं दिया रहेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, हिडन गुडविल करेंगे, ठीक है। और उसको गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले जो नया पार्टनर आता है संस्था में, उसके कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इसके हिस्से का हम उल्टा करेंगे, ठीक है। यानी कि जो संस्था का टोटल कैपिटल हो जाएगा, टोटल कैपिटल वो कितना हो जाएगा तो 20,000 इंटू रेसिप्रोकल का मतलब इसको उल्टा, यानी कि 5/1 कितना हो जाएगा, टोटली 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इतना तो कंफर्म है ना कि जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर के जो कैपिटल होगा उसको उसके रेसिप्रोकल से, यानी कि उसके हिस्से के रेसिप्रोकल का मतलब कि जो उसका हिस्सा है उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 1 लाख। अब क्या होगा, अब टोटल कैपिटल यानी कि जो नया पार्टनर है और जो पुराने पार्टनर है सबका कैपिटल ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नया पार्टनर कैपिटल कितना है, नया पार्टनर कैपिटल 20,000, राम का 40,000, सॉरी श्याम का 40,000 और सीता का 30,000। अब देखिए, अब टोटल कैपिटल कितना है, मतलब जो हमारे संस्था में इन्वेस्ट हुआ है वो कैपिटल कितना हो गया, तो 20 40 60 और 30 90, टोटल 90,000, ठीक है। जबकि हमारा कैपिटल होना कितना चाहिए था 1 लाख, ठीक है। अगर टोटल कैपिटल देखा जाए न्यू कैपिटल तो कितना चाहिए था 1 लाख, लेकिन हमारा टोटल आ कितना रहा है 90,000, यानी कि डिफरेंस कितना का रहा है, डिफरेंस कितना का रहा है 10,000 का। तो वही 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, जिसको हम लोग हिडन गुडविल कहेंगे। क्लियर, कोई डाउट है? चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे संस्था में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग बताए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया गया है, पिछले जो चैप्टर हम पढ़ाए थे उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा बताते हैं इसमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कैसे बनता है, ठीक है। चलिए रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, तो जो हमारे संस्था में संपत्तियां होती हैं और जो दायित्व होते हैं, संपत्तियां और दायित्व, उनका हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं। देखिए जब हमारे साझेदारी का विघटन होता है, मतलब जो साझेदारी होता है, साझेदारी का पुनर्गठन होता है, तो उस कंडीशन में, हर एक कंडीशन में, चाहे साझेदारों के लाभान्वय में परिवर्तन हो, चाहे अगर कोई साझेदार एंट्री करता हो, चाहे कोई साझेदार रिटायर करता हो, या फिर कोई साझेदार का डेथ हो जाता है, ठीक है, हर एक कंडीशन में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट की गणना करनी पड़ेगी, ताकि उस समय हमको ये पता चले कि हमारे संपत्ति और दायित्व कितने हैं, ठीक है। हमारा संपत्ति और दायित्व जो वर्ष के शुरू में थे उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, कितना लाभ हुआ है या कितना हानि हुई है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन करवाने का मतलब वो सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका पहला पर्पस क्या होता है, तो पहला पर्पस होता है जो हमारा संस्था है, संस्था में जो एसेट है, जो लायबिलिटीज है, उसके मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है उसकी गणना करना, ठीक है। अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो लाभ होगा, पिछले क्लास में बताए थे। आप उसके लिए आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे, आप उसको दे दीजिए, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन करने क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमारा एसेट और लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट और लायबिलिटीज। देखिए एसेट का मूल्य अगर बढ़ता है,
एसेट का मूल्य बढ़ता है तो लाभ, अगर मूल्य बढ़ा तो लाभ और घटा तो हानि। क्लियर? अगर एसेट का मूल्य बढ़ा तो लाभ, घटा तो हानि। अगर लायबिलिटीज का मूल्य घटा, लायबिलिटीज का मूल्य घटा तो लाभ और बढ़ा तो हानि। क्लियर? अगर एसेट का मूल्य बढ़ रहा है तो लाभ होगा, घटेगा तो हानि होगी, लेकिन लायबिलिटीज का मूल्य घटेगा तो हमको लाभ होगा और बढ़ेगा तो हमको हानि होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे और उसमें जो लाभ या हानि होगा उसको पहले ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर? जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद क्या होगा, जो भी लाभ या हानि आएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में, मतलब ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको बनाने का आप लोगों को जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट बताए थे, ऐसे इसका फॉर्मेट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, फिर यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट। बताए थे कि अगर लाभ या हानि खाते में, लाभ या अगर एसेट का मूल्य बढ़ता है तो लाभ और घटता है तो हानि, अगर लायबिलिटीज का मूल्य घटता है तो लाभ और बढ़ता है तो हानि। ठीक है, तो जितने हमको लाभ होंगे, जितने भी हमको लाभ होंगे, यानी कि संपत्ति का मूल्य बढ़ने से लाभ होता है, ठीक है, दायित्व के मूल्य घटने से लाभ होता है, तो जितने भी हमको लाभ होंगे उसको हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। ठीक है, क्या होता है, अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है तो लाभ, दायित्व का मूल्य घट रहा है तो लाभ, तो जितने भी हमको लाभ होंगे उसको कहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और अगर संपत्ति का मूल्य घटा तो हानि और बढ़ा दायित्व का मूल्य तो हानि, तो जो हानि होगा उसको हम डेबिट साइड में डालेंगे। क्लियर? उसके बाद अगर हम कोई एसेट नहीं लिखे थे, किसी एसेट का लेखांकन हमने नहीं किया था, अगर उसको हम एसेट को लिखते हैं तो उससे क्या होता है, हमको लाभ होता है, तो लाभ होता है तो क्रेडिट साइड। अगर हमारा कोई दायित्व है जिसको हमने नहीं लिखा था तो उसको लिखेंगे तो हानि, और हानि होगा तो डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड का अंतर देखा जाएगा, जिधर का अमाउंट ज्यादा होगा, अगर इधर का अमाउंट ज्यादा है इधर कम है तो प्रॉफिट, अगर इधर का अमाउंट ज्यादा है इधर कम है तो लॉस। ठीक है, और वो जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में मतलब बांट दिया जाएगा। क्लियर? इसके लिए कुछ आपको जर्नल एंट्री बताए थे कि अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा, ठीक है, तो एसेट अकाउंट डेबिट, संपत्ति का मूल्य बढ़ा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अगर घटा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर? अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर घट रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज में हो जाएगा, अगर लायबिलिटीज का अमाउंट बढ़ रहा है तो अगर लायबिलिटीज का अमाउंट बढ़ रहा है तो हमको हानि होगी, और जब हानि होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अगर घटेगा तो हमको लाभ होगा, तो लिखेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे करके इसका जर्नल और ये फॉर्मेट हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के और उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि कुछ संचित होते हैं, कुछ संचित लाभ या कुछ संचित हानियां होती हैं। ठीक है, संस्था में कुछ संचित लाभ या कुछ संचित हानियां होती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होता है, उस संचित लाभ या संचित हानि को उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जर्नल क्या होगा, अगर हम संचित लाभ या संचित हानि को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो जर्नल क्या होगा, देखिए अगर लाभ हो, ठीक है, क्या हो, अगर संचित लाभ या रिजर्व हो, ठीक है, अगर संचित लाभ या रिजर्व हो तो उसको क्या करेंगे,
पहले ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जर्नल क्या होगा, जर्नल होगा रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अगर संस्था में क्या हो, पहले से कुछ रिजर्व हो, कुछ प्रॉफिट हो, तो उसको अगर हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो जर्नल क्या बनाएंगे, रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिजर्व में या तो हानि भी हो सकती है, ठीक है। अगर हमको हानि पहले से हो, ठीक है, संचित हानि हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए एंट्री उल्टा करेंगे, ठीक है। एंट्री क्या करेंगे, तो अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। तो अगर हमारे संस्था में संचित लाभ या संचित हानि होगी तो उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं पूंजी के समायोजन का, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि संस्था में जो भी पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, मतलब पहले से जो पूंजी लगाए होंगे, ठीक है, पहले से जो पूंजी लगाए होंगे उस पूंजी में कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। यानी कि जब नया पार्टनर आएगा तो उसके आते समय मतलब जो पूंजी है, पूंजी का समायोजन किया जाएगा, ठीक है, कि किसको कितना पूंजी रखना है और कितना निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पूंजी का समायोजन मतलब जब नया पार्टनर आता है तो कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए, अगर कोई नया पार्टनर संस्था में आता है तो वो कुछ पूंजी लेकर के आता है, ठीक है। क्या कहता है, सबसे पहले कोई पार्टनर संस्था में आता है तो क्या करता है, कुछ पूंजी लेकर आता है, ठीक है। अब उसके पूंजी के हिसाब से हम जो फॉर्म होता है, फॉर्म का टोटल कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। जैसे पिछले अभी बताए थे आप लोगों को कि जो गुडविल होता है, गुडविल से निकालने को बताए थे, तो उस समय क्या किया गया था, जो भी पार्टनर आया उसके रिसिप्रोकल से उसके जो पूंजी था, कैपिटल था, उसमें मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो टोटल कैपिटल आ गया। उसी तरह यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ भी जो ओल्ड पार्टनर, जो न्यू पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसको उसके रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने क्या बताया था, जो राम है, राम संस्था में आया और वो 1/5 से लिया आया था, ठीक है, जिसका पूंजी यानी कि कैपिटल कितना था, 20,000। क्लियर। उसका कैपिटल कितना था, 20,000। अब श्याम और सीता ये भी तो संस्था में थे और इन लोगों का पूंजी था 40,000 और 30,000। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, इन लोगों का रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, इन लोगों का रेशियो दिया रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, तो मान लीजिए कि 3 और 2 रेशियो मान लेते हैं, ठीक है, कि रेशियो क्या है, 3 और 2 है। क्लियर। अब क्या किया जाएगा, तो अब पूंजी का समायोजन कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो राम का कैपिटल है, राम का कैपिटल है, उसके कैपिटल से हम क्या करेंगे, उसके रिसिप्रोकल से उसके जो हिस्सा है, हिस्से के रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाएगा संस्था का। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू इसका रिसिप्रोकल कितना, 5/1, यानी कि टोटल 1 लाख रुपया हो गया। क्लियर। जो संस्था की टोटल पूंजी कितनी होगी, 1 लाख, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस 1 लाख में से जो नया पार्टनर आ रहा है उसका 20,000 घटा देंगे। क्लियर। जो नया पार्टनर है, रिमेनिंग कैपिटल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जो नया पार्टनर का हिस्सा है, जो नया पार्टनर का कैपिटल है, उसको टोटल कैपिटल में से घटा देंगे। तो 1 लाख में से हमने 20,000
घटा दिया, अब बचा कितना, अब कितना बचा 80,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए, अब ये 40,000 और ये 30,000, क्लियर, ये 40,000 और ये 30,000 इन लोगों का कैपिटल था, और संस्था में कैपिटल कितना है 80,000 होना चाहिए। संस्था में कैपिटल कितना होना चाहिए था 80,000, और इन्होंने कितना लगाया 40,000 और इन्होंने 30,000। तो अब क्या करेंगे, अब जो श्याम है, श्याम का कैपिटल कितना होना चाहिए, तो 80,000 का 3/5 कितना हो जाएगा 80,000 इंटू 3/5। ठीक है, तो करिए, मल्टीप्लाई करिए, इसको डिवाइड करते हैं पहले 5 से, 5 36, ठीक है, कितना हो जाएगा 48। ठीक है, और सीता कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए, अब श्याम का नया कैपिटल कितना हो गया 48, और सीता कितना हो गया 32। अब बताइए कि इन लोगों का पहला जो मतलब इससे पहले का जो कैपिटल था वो कितना था, इनका 40,000 और इनका 30,000। अब नया कैपिटल कितना हो गया, इनका 48,000 और इनका 32,000, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर के मतलब आने से क्या हुआ है, इन लोगों के कैपिटल में परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कैपिटल में परिवर्तन हो गया, तो उसी को क्या बोलेंगे, पूंजी का समायोजन। अब समायोजन कैसे करना है, तो टोटल कैपिटल कितना चाहिए था 80,000, लेकिन इन्होंने कितना लगाया 70,000, यानी कि 10,000 अभी भी इनके कैपिटल में लाना बाकी है। ठीक है, क्या है, अभी भी 10,000 कैपिटल ये लोग लेकर आएंगे। तो देखिए, इनका पहला कैपिटल कितना था 40,000 और इनका कितना था 30,000। अब क्योंकि नया कैपिटल 48,000 हो गया, तो ये कितना लेकर के आएंगे 8,000 एक्स्ट्रा लेकर आएंगे, और ये 2,000 एक्स्ट्रा लेकर के आएंगे। ठीक है, जो श्याम है, श्याम 8,000 लेकर के आएंगे संस्था में, और जो सीता है, सीता कितना लेकर के आएंगे 2,000। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये कैपिटल संस्था में लेकर के आएंगे, ठीक है, जो ही पार्टनर संस्था में कैपिटल लेकर के आएंगे, तो जब संस्था में कैपिटल लेकर तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम जर्नल बनाएंगे, और जर्नल क्या हो जाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, क्या जर्नल बनाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है, तो अब ये तो क्या था, अगर पार्टनर्स साझेदारी में पैसा लेकर के आते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टनर का हिस्सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, यानी कि ओल्ड कैपिटल ज्यादा होता है और न्यू कैपिटल कम होता है, तो साझेदारी से पैसा लेकर जाता है। ठीक है, यहाँ तो था कि दोनों को लाना है, तो लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों का ओल्ड कैपिटल ज्यादा होता है और न्यू कैपिटल कम होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो जिस पार्टनर का सरप्लस होगा वो संस्था से पैसा लेकर के जाएगा, तो जाएगा तो जरूर क्या हो जाएगा, जब कोई पार्टनर संस्था से पैसा लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल का नाम डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर, क्या होगा, जब संस्था में पैसा उसका ज्यादा रहेगा, कैपिटल ज्यादा रहेगा, मतलब कि ओल्ड कैपिटल उसका ज्यादा होगा और न्यू कैपिटल कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो संस्था से पैसा लेकर के जाएगा। तो जब संस्था से पैसा लेकर जाएगा तो उस कंडीशन में जर्नल क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर, ऐसे करके आप जो साझेदार का प्रवेश है, साझेदार के प्रवेश से संबंधित सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके जो पहले वाला वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो आपको बताया गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको सभी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है।